स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आज हम लोग उसका जो लास्ट क्लास हम लोग करेंगे, जो क्लास जो होगा वो पार्ट 4 होगा, ठीक है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अमीबा में पोषण। तो इसको हम पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं, कुछ कारणवश हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे। तो इसमें बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं हम, ठीक है। और इस चैप्टर को जब आप बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको आज खत्म करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ में भी बताएंगे, जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है उसमें भी बताएंगे, ठीक है। तो अब वीडियो में बने रहे और बता देते हैं आपको अमीबा में पोषण। देखिए, अमीबा में पोषण की जैसे बात कीजिएगा, जिस प्रकार से हमारे में पोषण होता है उसी प्रकार से अमीबा में पोषण होता है, ठीक है। लेकिन उसको करने का क्या होता है, तरीका अलग होता है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, टॉपिक है जो है अमीबा में पोषण है, ठीक है। तो अमीबा में पोषण जो होता है, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है ना, जो होलोजोइक पोषक पोषण करता है, ठीक है। होलोजोइक पोषण कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक जीव है, वो क्या करता है, पोषण को घेर लेता है, ठीक है। जो भी उसको पोषण पता चलेगा वहाँ पे क्या करेगा, उसको घेर लेगा, ठीक है। और क्या करता है, वह द्वारा द्वारा क्या करता है, होलोजोइक पोषण द्वारा क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। इसमें पोषण की जो प्रक्रिया होती है निम्न चरणों में पूरा होता है। जैसे हमारे शरीर में जब हम पढ़े थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको बताए थे कि पोषण की प्रक्रिया में पहले अंतःग्रहण होगा, अंतःग्रहण के बाद पाचन होगा, पाचन के बाद स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद जो भी क्रिया होता है उसको पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं और आप बेहतरीन तरीके से सुनते चलिए। फिर बाकी बात देखो, हम फिगर बना के आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं ये अमीबा हुआ, ठीक है, ये गोल हो गया, सॉरी। तो ये मान लेते हैं ये, है ना, कि यहाँ पे एक ये अमीबा हो गया, ठीक है। तो इसको मालूम चलेगा क्या, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे उसको डॉट पता चलेगा क्या, कि यहाँ पे इसको भोजन है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको भोजन पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भोजन पड़ेगा तो क्या करेगा ये, कि इसको कर लेगा, थोड़ा सा पहले इसको घेरेगा, ठीक है। ऐसे करके कर लेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कैसे कर लेगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद जो फिर ये जो भोजन हो जाता है वो धीरे धीरे आगे आगे की जो प्रक्रिया में होता है, इसको क्या कर लेगा, पूरा घेर लेगा और भोजन इसके अंदर चला जाए। जब भोजन इसके अंदर चला आता है तो वो क्या होता है, पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है और उसमें पाचन हो जाता है, ठीक है। पाचन होने के बाद क्या होता है, जो भी उसका जो अपचित भोजन होता है, जो पाचन नहीं हो पाया, वो शरीर से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। फिगर में भी बताएंगे आपको एनसीईआरटी बुक में। अब इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, क्लास स्टार्ट है आपका, ठीक है। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो होलोजोइक पोषण है ना द्वारा भोजन प्राप्त करता है। इसमें पोषण के निम्नलिखित चरणों में क्या होता है, निम्नलिखित चरणों में क्या होती है, पूरी होती है। सबसे पहला क्या होगा, भोजन अंदर लेगा। तो सबसे पहले भोजन अंदर लेगा तो क्या बोलते हैं हम, अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण, अंतःकरण में क्या बताया आपको, अंतःकरण में बताया कि अमीबा अपने कुटपाद, उसमें क्या होता है, कुटपाद जैसे संरचना बन जाती है, कुटपाद की सहायता से भोजन के कणों को चारों ओर क्या कर लेता है, घेर लेता है, घेर करके अपने शरीर के अंदर क्या कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। जब घेर करके शरीर के अंदर ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसमें पाचन होगा। तो पाचन होने के लिए फिर क्या होगा, देखिए, पाचन होने के बाद क्या करेगा, इसमें जब पाचन होगा तो पाचन होगा, देखिए पाचन में क्या होगा, भोजन खाद्य रिक्तियाँ जो होती है, खाद्य रिक्तियाँ जिसको फूड है ना वोकल बोलते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, बंद हो जाए, जैसा कि फिगर में आपको बताएं, जहाँ है ना पाचक एंजाइम भोजन को क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो पाचन का यानी कि डिफिनीशन ही यही होता है, फॉर्मूला, कि जो ठोस यानी कि जो जटिल पदार्थ होता है, जटिल भोजन, उसको क्या करता है, सरल भोजन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जब ये परिवर्तित कर देगा, उसके बाद इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव क्या होता है, में अवशोषित हो जाता है, ठीक है। अवशोषण अवशोषण के बाद क्या होगा, वो करेगा क्या, कि स्वांगीकरण करेगा। स्वांगीकरण में क्या करेगा, कि अवशोषित भोजन जो होता है का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने एवं वृद्धि और शरीर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। जब ये पूरा निर्माण भोजन कर लेगा अमीबा, तो उसके बाद क्या करेगा, ये बहिष्करण मतलब होता है जो हमारे शरीर में अपचित भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करती है, बहिष्कृत कराती है, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करेगा, कि अपचित भोजन कोशिका झिल्ली के माध्यम से शरीर से कहाँ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे, हमको पूरा अनुमान है। देखिए, आप नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्लास है ये मतलब यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम एनसीईआरटी बुक के पीडीएफ पे चलते हैं, ओके। चलिए, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के पीडीएफ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं अमीबा में पोषण कहाँ पे दिया, ठीक है। सबसे लास्ट में होगा, ये सब हम पढ़ा दिए हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। ये सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए, दांत के बारे में पढ़ते हुए, दांत के बाद जीव के बारे में बता दिए थे, जीव के बारे में बताते हुए इसका भी बता दिए थे। इसके बाद सब पाचन पढ़ाने के बाद आपका लास्ट टॉपिक जो बचा था, है ना, वो बचा था अमीबा में पोषण, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ा दिए थे, है ना। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, अमीबा में पोषण, ठीक है। तो देख लेते हैं, अमीबा में पोषण पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए,
चलिए देखिए, अमीबा में पोषण देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि वहाँ पढ़ के आपको बताए, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, इसमें ही पढ़ के आपको बस समझा देते हैं, ठीक है। बात फिगर में भी दिखाएंगे आपको। देखिए, अमीबा के क्या संभव या पाचन। देखिए, अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। जैसा कि आपको बताए थे, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है ना। और एक गोल संघक केंद्र एवं एक गोल संघक केंद्र एवं क्या होते हैं, कोशिका होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी बुक आपका। देखिए देखिए कि द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है, ठीक है। अमीबा नियंत्रण अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली, है ना, उंगली के समान वर्धक निकालता रहता है, जिसे, है ना, पदाव कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पदाव कहते हैं, ठीक है। अर्थात कृत्रिम पाँव जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो इन्हें इ- गति देने, है ना, एवं भोजन क्या करता है, एवं भोजन पकड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद क्या करेगा ये, कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन की आभास होता है तो यह खाद्य कणों को चारों ओर पदार्थ विकसित करते हैं और उसे निगल लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में बताए थे शुरू में क्लास में, ठीक है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि देखा गया यहाँ पे। देखिए देखिए अमीबा का क्या है, ये चित्र रहा आपके पास। देखिए अमीबा के चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है, केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक है। देखिए यहाँ से इसको क्या बोला, देखिए खाद्य देने का, यहाँ भोजन इसको मिला तो कब क्या किया, भोजन को अंदर कर लिया। उसके बाद क्या खाद्य देने द्वारा क्या किया, इसको यहाँ कर लिया। यहाँ के बाद क्या कर लिया, यहाँ कर लिया। जो पचा हुआ भोजन था उसको क्या कर लिया, सही से या बाहर कर लिया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अमीबा का चित्र यही रहा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करता है ये, उसके बाद करेगा ये, कि खाद्य धानी एक पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ की क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में क्या देते हैं, बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुण के लिए क्या होते हैं, उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकल जाता है, जैसा कि आपको बताए थे पीडीएफ, फर्स्ट वाले पीडीएफ में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा ये, कि भोजन के पाचक का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान, जिसे जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अगले अध्याय में आप इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो प्रमुख शब्द है इसमें देख लेते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या आपको हम पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए एक शॉर्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए अवशोषण बता दिए थे, ठीक है ना। एमिनो अम्ल के बारे में भी बता दिए थे, स्वांगीकरण बता दिए थे, पीतरस बता दिए थे, मुगिका बता दिए थे, रजनक बता दिए, सेल्यूलोज बता दिए थे, पाचन तंत्र बता दिए थे, निष्कासन बता दिए, वसा अम्ल, खाद्यधानी, है ना, पीताशय, कृंतक, है ना, अंतःकरण बता दिए थे, अकीर्त चवर्णक बता दिए थे। तो आप लोग कमेंट में बताइए अकीर्त का वजन कितना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या ग्रासिका अग्नासी, देखिए सब क्या कर रहे थे हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें दिया होता है, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा में दिया हुआ है। देखिए कुछ कुछ दिया हुआ है, इसको हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए और आपको थोड़ा बहुत समझाते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में वो जो दिया हुआ आपका, कि जंतु पोषण में, है ना, पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःकरण की विधियां एवं शरीर के इसका क्या करता है, उपयोग करता है। जब हम लोग पोषण करते हैं तो पोषण की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है, जो भोजन अंतःकरण की विधिया से क्या करते हैं, शरीर का उपयोग इसमें लाता है, ठीक है। उसमें उसके बाद दिया है कि आहार नाल, जो आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आहार नाल जो मुख से लेकर के गुद्दा तक की जो संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो आहार नाल तथा स्रावित ग्रंथि संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इनमें देखिए मुगुहिका, ग्रासिका, अग्नाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, वेदांत जो बड़ी आंत, मलाशय से जो मलाशय से में क्या होता है, ये समाप्त होता है, तथा इसमें क्या पाया जाता है, गुद्दा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां के बारे में बता दिया था, यकृत के बारे में बता दिए थे आपको, ठीक है। यकृत के बारे में बता दिए थे आपको, यकृत के बारे में बता दिए, एवं अग्नाशय के सामान्य क्या होती है, भित्ति क्षुद्रांत एवं क्षुद्रांत की भित्ति से क्या होते हैं, पाचक रस स्रावित होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दिए थे। इसमें दिया है, उसमें बाद दिया, इसमें बाद आपके किताब में दिया है क्या, कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोषक एक जटिल प्रक्रम है, जिसमें अंतःग्रहण सबसे पहले के भोजन अंदर करेंगे, अंदर करने के बाद क्या होगा, पाचन होगा, पाचन में भोजन का क्या होगा, शरीर में अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, एवं क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे दिया आपके, आगे दिया है कि मन जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना,
पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है। मंद जो होता है ना, उसका मंद जो होता है, स्टार्च जिसको बोलते हैं, जो आलू में पाया जाता है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुख में ही शुरू हो जाता है। और प्रोटीन का जो पाचन होता है आमाशय में प्रारंभ होता है। आपसे पूछेगा कोई आदमी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो बताइएगा आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यकृत द्वारा स्रावित पीत मतलब पित्त रस जो होता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयीय स्रावी एवं क्षुद्रांत बिंदु द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया में भोजन सभी घटकों का क्या करते हैं, पाचन क्षुद्रांत में क्या जाता है, पूरे, यानी कि सभी जो भोजन का जो पाचन हो जाता है, उस किस में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद क्या बता रहा है आपके बुक में, उसके बाद बताया है कि जल एवं कुछ लवण है ना क्षुद्रांत में अवशोषित होता है ना, क्षुद्रांत वेदांत में अवशोषित होता है, सॉरी वेदांत मतलब बड़ी आंत। और अवशोषित पदार्थ शरीर से क्या, अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बिना पचे अवशेष, जिनका अवशेष नहीं होता है ना, जिसका अवशोषण नहीं कर पाता है शरीर, उसको क्या करता है, मल के रूप में क्या करते हैं, गुर्दा द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर का नाम था प्राणियों में पोषण। उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ तक हम पढ़ लिए। ठीक है, तो आप लोग का काम है पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बेहतरीन तरीके से पढ़ लेने का, उस नोट्स बना लेने का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए इसमें और भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ के बता देता है आपको। ठीक है, देखिए दो बचा, दो क्यों छोड़े, देखिए गाय भैंस हिरन जैसे घास खाने वाला जंतुआ जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रूमिनेंट कहलाते हैं वे। पत्तियों का अंतर्ग्रहण है ना तीव्रता से करके उसे क्या करते हैं, निगल लेते हैं, है ना, तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में लाते हैं। आप पशु धीरे धीरे क्या करते हैं, जुगाली करते हैं या चबाते हैं उसको। ठीक है, और धीरे धीरे उसके शरीर में क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो दे दिया है आपको कि अमेवा या भोजन का अंतःग्रहण पदार्थ द्वारा होता है। ठीक है, पदार्थ की सहायता से होता है। इसका पाचन क्या होता है, खाद्यान्नी में होता है। तो आपसे पूछेगा कि अमेवा या पाचन कहाँ होता है, तो क्या बताइएगा, खाद्यान्नी में होता है। अमेवा या पाचन कहाँ होता है, तो खाद्यान्नी में होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास, इस यहीं पे आपका क्लास एंड होगा। उसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को भी चाहते हैं कि हम करा दें बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 है प्राणियों में पोषण, उसको कर लिए। अब इसका हम टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आएंगे या टॉप 50 एमसीक्यू, कितना क्वेश्चन करेंगे इसका, ये बड़ा चैप्टर है, तो क्या करेंगे कि टॉप क्या करेंगे, या तो 30 एमसीक्यू लाएंगे, या तो टॉप कितना लाएंगे, 50 एमसीक्यू लाएंगे, जो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो पार्ट 5 है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।